सिर्फ यूएस के अंदर 1990 से लेकर अब तक जो शादियों की परसेंटेज है उसके अंदर 15% कमी आई है। अगर हम यूके की बात करें, उनकी परसेंटेज के अंदर 50% कमी आई है। यानी कि वो सारी ज़िंदगी उस इंसान को कमिट करने को तैयार है, और अगर बाद में उसको इससे बेहतर भी अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो उसे वो रिजेक्ट करने को तैयार है। आप उसको ये बता रहे हो कि आई एम नॉट श्योर दैट यू आर द वन जिससे मुझे शादी करनी है, लेकिन मेरे सर्कमस्टेंसेस के अंदर यू आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल और मैं तुम्हें ट्राई करके देखता हूँ। आई होप कि तुमसे बेटर कोई ऑप्शन इस प्रोसेस के अंदर मुझे मिल जाए। तमाम कपल्स जो कि शादी से पहले लिव इन के अंदर रहे होते हैं, उनके अंदर जो डाइवोर्स रेट है वो ऐसे तमाम कपल्स जो कि शादी के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं उनसे बहुत कम होना चाहिए। कायदे की बात तो ये है, मानते हैं ये बात कि जो डाइवोर्स के अंदर होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है वो पार्टनर होता है, मानते हैं ये बात। लेकिन तब तक जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होता। सिर्फ यूके के अंदर हर साल 51% बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन हसनैन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप्स, या जिसे कोहैबिटेशन भी कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो एडल्ट्स, एक मर्द और एक औरत, बगैर किसी शादी के एक दूसरे के साथ एक घर के अंदर रहते हैं और आपस में हर वो ताल्लुक़ कायम रखते हैं जो कि मियाँ बीवी का आपस में होता है, यानी कि जो इमोशनल और सेक्सुअल दोनों। जो लिव इन रिलेशनशिप की जो बेसिस है, जिसकी वजह से इसकी बुनियाद रखी गई है, वो है हमारी करंट एरा के अंदर लोगों की शादी के कॉन्सेप्ट से मुतनफ़िर होना। लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप को शादी के मुतबादल के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। अगर हम ये देखें कि जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर कितना पॉपुलर हो चुका है और जो शादी का कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी कमी आई है, तो इसके बारे में हमें डाटा बताता है कि सिर्फ यूएस के अंदर 1990 से लेकर अब तक जो शादियों की परसेंटेज है उसके अंदर 15% कमी आई है। और जो यूएस के अंदर 1990 से लेकर अब तक लिव इन रिलेशनशिप्स की परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है वो है 5% का। इसी तरह अगर हम यूके की बात करें तो यूके के अंदर 1972 से लेकर अब तक जो शादियां हैं उनकी परसेंटेज के अंदर 50% कमी आई है। लिसन अगेन, यूके के अंदर 1972 से लेकर अब तक जो शादियां हैं उनके ट्रेंड में 50% की कमी आई है। और इसकी भी जो वजह है वो जो यूके की पब्लिक है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप्स का ज़्यादा रुझान है। और जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है ये पहले वेस्ट और अमेरिका के अंदर तो पॉपुलर था ही, लेकिन अब साउथ एशिया के अंदर इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की जो यंग जनरेशन है, उसने लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ओपनली वेलकम किया है और इसे बहुत एक्सेप्टेंस मिली है। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल प्रोटेक्शन भी दे दी है। और अब हमें बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ मिल जाती हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक आया नहीं है और हमें नहीं देखने को मिलता कि कोई लोग हों जो इसे प्रैक्टिस कर रहे हों। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, हमारी जो ख़ासकर जो यूथ है, वो बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है और हम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। और हमारे अंदर जितने जो ट्रेंड्स होते हैं उनके अक्सर जो ट्रेंड्स का जो बुनियाद होती है वो पीछे बॉलीवुड मूवीज़ से हमें मिलती है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो लिव इन रिलेशनशिप का है इसे पाकिस्तान के अंदर अभी से डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली देखें और ये जानने की कोशिश करें कि इसकी एक्चुअली में वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से लोग शादी के ऊपर जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो हमें डाटा बताता है कि वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग शादी से मुतनफ़िर हो चुके हैं और अब लिव इन रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इन रीज़न्स के अंदर 3 जो रीज़न्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं। इसके अंदर जो पहली वजह है जिसकी वजह से लोग लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है रिलेशनशिप को टेस्ट करना। आपका जो पार्टनर है उसको वो एक छत के नीचे रहकर उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअली शादी के बाद उस पार्टनर के साथ जीना कैसा होगा। तो वो इसको केमिस्ट्री को और जो कंपैटिबिलिटी है उसको टेस्ट आउट करना चाहते हैं। तो पहली वजह ये है। और जो दूसरी वजह है
जिसकी वजह से लोग लिव इन रिलेशनशिप्स को प्रेफर कर रहे हैं वो है कि वो डाइवोर्स के जो कॉन्सेप्ट है शादी के अंदर उससे बहुत डरते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का, इसके अंदर डाइवोर्स और जो सोशल प्रेशर होता है जो डाइवोर्स के साथ रिलेटेड, वो यहाँ से एग्जेम्प्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग ईज़िली जो अपना पार्टनर है उसको चेंज कर सकते हैं और उससे फिर से टेस्ट कर सकते हैं एक नए पार्टनर को। तो दूसरी ये वजह है। और जो तीसरी वजह है जिसकी वजह से लोग जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको प्रेफर करते हैं शादी के ऊपर, वो है सेक्सुअल एडवांटेज के लिए। यानी कि जो सेक्सुअल एक नीड होती है एक इंसान की, उसे फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कोई शादी जैसी ऐसी कोई पाबंदी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है। और जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसके अंदर जो दोनों पार्टनर्स होते हैं वो इक्वली फाइनेंशियल बर्डन भी उठाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसी बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती जो कि शादी के अंदर होती है। तो वो सिर्फ अपनी, या ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं और अभी शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते होते और अभी उनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन अपनी फ़िज़िकल नीड्स को देखते हुए वो लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ से उनकी जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकती हैं। तो ये 3 बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से मेनली लोग शादी के ऊपर लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पार्टनरशिप सिस्टम्स, जो कि एक मैरिज का है और दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप का है, इनका कंपैरिजन करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों रिलेशनशिप्स के अंदर जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या होता है और जो इसकी बुनियाद है वो क्या है, और जो रिलेशनशिप है इन दोनों सिस्टम्स के अंदर वो काम कैसे करता है। अगर हम शादी की बात करें तो उसका बेसिक रिचुअल क्या होता है। उसमें एक इंसान जो कि अपने आप को इम्परफेक्ट समझता है, वो अपने सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक मोस्ट सूटेबल एक पार्टनर चुनता है और उसके साथ 100% कमिटमेंट देने को तैयार हो जाता है। यानी कि वो सारी ज़िंदगी उस इंसान को कमिट करने को तैयार है, और अगर बाद में उसको इससे बेहतर भी अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो उसे वो रिजेक्ट करने को तैयार है। और वो इंसान एज एन इम्परफेक्ट इंसान उसे कबूल है और उसके साथ कम्फर्ट में जो भी हालात हों इन फ्यूचर वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये अनाउंसमेंट रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उसके साथ पूरी पब्लिक के सामने अनाउंस करता है। और यही वजह होती है जब इतने लेवल के ऊपर एक दूसरे पार्टनर के साथ इतनी कमिटमेंट की जाती है, यही वजह है कि हमें देखने को मिलता है जो शादी के अंदर जो 2 पार्टनर्स होते हैं वो जनरली 100% एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो दूसरा इंसान है उसकी भी जितने रिसोर्सेज और जितनी एनर्जीज़ हैं वो 100% रिलेशनशिप के अंदर कमिटेड हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो कि एक एडल्ट है, मर्द है या औरत है, वो दूसरे पार्टनर को चूज़ करता है और उसको ये ऑफ़र देता है कि हम एक घर के अंदर रहेंगे और उसके अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म बाइंडिंग नहीं है, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, दूसरे जो पार्टनर है उसके ऊपर कोई इम्पोज नहीं की गई। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप वर्क कैसे करता है। और उसके अंदर अगर आप बेसिक उसके सबकॉन्शियस सिग्नलिंग की तरफ जाएं तो आप दूसरे पार्टनर को क्या बता रहे होते हो। जब आप 100% कमिट नहीं कर रहे होते हो और फिर भी आप एक इंसान के साथ एक घर के अंदर आप शिफ्ट हो रहे हो, उसके अंदर आप उसको सबकॉन्शियस सिग्नल क्या दे रहे हो। आप उसको ये बता रहे हो कि आई एम नॉट श्योर दैट यू आर द वन जिससे मुझे शादी करनी है, लेकिन मेरे सर्कमस्टेंसेस के अंदर यू आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल और मैं तुम्हें ट्राई करके देखता हूँ और मुझे ये होप है, आई होप कि तुमसे बेटर कोई ऑप्शन इस प्रोसेस के अंदर मुझे मिल जाए। ये सारी जो मेंटालिटी होती है ये लिव इन रिलेशनशिप के सबकॉन्शियस सिग्नलिंग के ऊपर बेस्ड है। और कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान ऐसी ऑफर को कैसे कबूल कर सकता है कि दूसरा इंसान आपको एक ट्रायल के ऊपर आपको रखा हुआ हो, जिसके ऊपर आप हर वक्त आपको कोई नहीं पता और आप अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर आप बैठे हुए हो, और इस ऑफ़र के अंदर दूसरा इंसान भी वही जो ऑफ़र को कंप्लाई करता है उसकी भी मेंटालिटी यही होती है। वो भी यही अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि मैं तुमसे कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हूँ और हम ये देखते हैं और मुझे भी उम्मीद है कि तुमसे कोई बेहतर मिल जाए तो फिर देखेंगे।
और जहाँ पर कंपैटिबिलिटी ट्रायल की जो रीजनिंग दी जाती है लिव इन रिलेशनशिप की फेवर के अंदर, तो कायदे की बात तो ये है कि ऐसे तमाम कपल्स जो कि शादी से पहले लिव इन के अंदर रहे होते हैं, उनके अंदर जो डाइवोर्स रेट है वो ऐसे तमाम कपल्स जो कि शादी के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं उनसे बहुत कम होना चाहिए। कायदे की बात तो ये है, लेकिन हमें डाटा बताता है कि ऐसे तमाम कपल्स जो कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहे होते हैं, उनके अंदर जो डाइवोर्स रेट होता है उन कपल्स की बनिस्बत जो कि डायरेक्ट शादी में गए होते हैं उनसे 33% ज़्यादा होता है। लिसन अगेन, ऐसे तमाम कपल्स जो कि शादी से पहले लिव इन में रहे होते हैं उनका जो परसेंटेज है डाइवोर्स रेट का उन कपल से 33% ज़्यादा है जो कि डायरेक्ट शादी करते हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न जो है, जो कंपैटिबिलिटी ट्रायल की है, वो बिल्कुल अबॉलिश हो जाती है। और इसमें आयरनी देखें, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे कंपैटिबिलिटी ट्रायल की बुनियाद के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था, अब हमें देखने को मिलता है कि ये जो कपल्स हैं इनका ट्रायल कभी ख़त्म ही नहीं होता। सालों साल ये आपस में एक दूसरे के साथ रहते रहते हैं और तब तक इनको श्योरिटी नहीं मिलती कि सामने वाला जो इंसान है यही राइट पर्सन है और इसी से मुझे शादी करनी है। उनका ये ट्रायल कभी ख़त्म ही नहीं होता, यहाँ तक कि उनके बच्चे तक पैदा हो जाते हैं। और जो दूसरी आयरनी है, दूसरी रीज़न जो कि हमें लिव इन रिलेशनशिप की दी जाती है, वो है डाइवोर्स का आसान प्रोसेस। कि जो मैरिज है, मैरिज सिस्टम डाइवोर्स को मुश्किल बना देता है क्योंकि उसमें सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये बहुत आसान होता है। आप एक दफ़ा बैठ के अपने पार्टनर से बात करते हो और अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि मानते हैं ये बात कि जो डाइवोर्स के अंदर होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है वो पार्टनर होता है, मानते हैं ये बात। लेकिन तब तक जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होता, जब तक दो कपल्स के अंदर अगर एक बच्चा पैदा हो जाता है तो डाइवोर्स का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। लेकिन मॉडर्न सेल्फिशनेस की आप इंतहा देखिए, लोग अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या अपनी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अपने उस जो एक फैमिली सिस्टम होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उनके बच्चों के ऊपर क्या होंगे, और वो एक रिलेशनशिप से जंप करके दूसरे रिलेशनशिप पे चले जाते हैं कन्वीनियंटली। और ये सिग्निफिकेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो बच्चों की तादाद है ये कोई कम नहीं है। अगर हम डाटा की बात करें तो सिर्फ यूके के अंदर हर साल 51% बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है। क्योंकि यूके के अंदर लिव इन रिलेशनशिप इतना ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर 41% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हर साल आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होते हैं, यानी कि उनके माँ बाप ने शादी नहीं की होती और वो इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह एक इतने बड़े स्टेक होल्डर जो कि बच्चे होते हैं उसको इग्नोर करके फ्रॉम रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप आप इस तरह जंप करते रहेंगे, आप तो एडल्ट हैं, आपको समझ आती है और आप अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से आप इस तरह से जंप करते रहते हो और अपनी पर्सनल जो कंपैटिबिलिटी है उसको फाइंड आउट करते रहते हो। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि आपके बच्चे के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि डाटा इसके बारे में बहुत ही विजिबल है जो कि हमें बताता है कि ऐसे बच्चे जो कि या तो सिंगल पेरेंट से जो परवरिश जिनकी हुई होती है या फिर उनका जो पेरेंट होता है वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर जंप करता रहता है, या फिर अपने जो ओरिजिनल पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनकी परवरिश के अंदर अंडर नहीं होता और स्टेप फैमिलीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी सेहत के ऊपर, खा वो मेंटल हो फिज़िकल हो, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं और उसका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसके अंदर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसके अलावा जो एक और डाटा बहुत ही विजिबल है वो ये है कि जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी आपके बच्चे को उस तरह से प्यार नहीं करेंगे जिस तरह से बायोलॉजिकल पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है। यही वजह है कि जब आप स्टेप फैमिलीज़ के अंदर अपने बच्चे लेकर जाते हो, वहाँ पर आपके जो बच्चा होता है उसके साथ अब्यूज़ का जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डाटा से ये बहुत विजिबल है, खा वो अब्यूज़ फिज़िकल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो।
वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद भी बात की जा सकती है, लेकिन इस रिमार्क के ऊपर ये वीडियो कंक्लूड करते हैं कि नो डाउट ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पार्टनर को जानें और उसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को देखें। लेकिन इसके लिए और भी काफ़ी मेजर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, इसके अलावा कि आप उसके लिव इन रिलेशनशिप की तरफ अपना रिश्ता लेकर जाएं। आज टेक्नोलॉजिकल एरा है जिसमें आप सोशल मीडिया और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जिसकी मदद लेकर आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं। और अब तो इतना आसान हो चुका है कि आप लोगों से आप पता कर सकते हैं, और अब तो जो जेंडर मिंगलिंग है वो भी काफ़ी कॉमन है। आप उनके फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। काफ़ी टूल्स हैं जिससे आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसको इस एक्सट्रीम के ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। एंड सेकेंडली, अगर आपको इस हवाले से लगता है कि आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके अंदर अक्सर लोगों की ये भी डिमांड होती है कि वो जो दूसरा पार्टनर है उसकी जो सेक्सुअल एलिजिबिलिटी है उसको भी ट्राई करें। एंड आई टोटली अग्री कि कई सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि आज भी इस वजह से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टनर की जो सेक्सुअल एलिजिबिलिटी है वो नहीं है। तो इसके बारे में जो मेरा स्टांस है वो काफ़ी क्लियर है कि अगर आपको ऐसा कोई डाउट है और अगर आप अपनी तसल्ली के लिए ऐसा इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ दोनों पार्टनर्स बैठकर इसके ऊपर अग्री करें और अपना अपना जो सेक्सुअल एलिजिबिलिटी का कोई मेडिकल टेस्ट कराएं। आज बहुत अवेलेबल हैं और बहुत ही कम कीमत के ऊपर हो जाते हैं। तो उसकी रिपोर्ट एक दूसरे के साथ शेयर करें। उस तरह से आप कंफर्म एक दूसरे के बारे में कर जाएंगे कि दूसरे की हेल्थ क्या है। तो इसके ऊपर ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।